जब किसी मंच को मनोरंजन का नाम देकर मर्यादाओं की सारी सीमा तोड़ दी जाए, जब शो का नाम हाउस अरेस्ट हो लेकिन असल में मानसिक और नैतिकता की आजादी को कैद कर लिया जाए, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। यह सिर्फ एक वेब शो नहीं, बल्कि हमारे समाज के गिरते हुए स्तर का आईना बन गया है, जहां बेहुदगी के बोल्डनेस और बेशर्मी को कॉन्फिडेंस का नाम देकर परोसा जा रहा है। एजाज खान का ये शो अब कंटेंट नहीं, एक डिजिटल अंधकार बन चुका है, जहां हर फ्रेम में संस्कृति को जलाकर टीआरपी की रोटियां सेकी जा रही। सोचिए, जब किसी एपिसोड में खुलेआम किसी लड़की से कहा जाए कपड़े उतारने के लिए और बाकी कंटेस्टेंट तालियां पीटे, हुक करे, तो इसे मनोरंजन कहेंगे या मानसिक विकृति? यह शो सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक सांस्कृतिक आपदा है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे कंटेंट को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे खुलेआम अपलोड किया जा रहा है, जो हर आयु वर्ग तक पहुंचता है। जहां पश्चिमी देशों में फोन और इंटरटेनमेंट के बीच एक स्पष्ट लाइन होती है, वहीं भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसे मिटा दिया है। अल्ट बालाजी, उल्लू, कुकू, बहुत सारे ऐसे ऐप्स अब बोल्ड नहीं, सॉफ्ट फोन इंडस्ट्री के प्रॉक्सी बन चुके हैं। सिर्फ 2023 में ही भारत में इन ऐप्स के 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हुए और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फोन कंज्यूमर देश बन चुका है। इसका असर सिर्फ एक स्क्रीन तक सीमित नहीं है। युवा पीढ़ी अब रिश्तों को वासना से शुरू कर चुकी है देखना। आत्मसम्मान गिरा है, यौन धारणा विकृत हुई है और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। क्या यही है आधुनिकता? अगर प्रगति का मतलब अपनी संस्कृति, अपनी आत्मा और नैतिकता को गिरवी रखना है, तो ये विकास नहीं, ये पतन है। और अफसोस की बात है कि जब सोशल मीडिया आवाज उठाता है, तब भी सरकारें चुप रहती है। ओटीटी पर कोई सख्त रेगुलेशन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट 2025 में कह चुका है कि नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। यह वक्त है जागने का, यह वक्त है यह तय करने का कि हमें क्या देखना है, मनोरंजन या नैतिकता का कत्ल।